जैसे हमने कर्म किए थे भगवान ने भेज दिया जाओ। हम तो मानने को तैयार ही नहीं थे जब भगवान ने कह दिया था। कहां जा रहे हो? ये संसार है, याद रख। अश्वत्थो विनिषदनम, कल का कोई भरोसा नहीं है। हम अपने आप आए, रोना धोने से कुछ लाभ नहीं। आए हैं तो प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करोगे तो आनंद पाओगे, और रोते रोते पहले मर जाओगे। और ऐसे ही नहीं, बीमारी और हो जाएंगी, कुछ नहीं छोड़ेगा फिर। क्या डिप्रेशन और क्या कैंसर, ध्यान रखना, क्या एसिडिटी, ये इन कारणों से भी होती है। इसलिए जो पहला भाग है अतिथि यज्ञ का, बहुत सुंदर विद्वान लोग आपको व्याख्या सुना रहे थे। उसके दूसरे भाग में क्या है? एक विद्वान आए, आपने भोजन खिलाया, बस छुट्टी चले गए? नहीं, आपने पूरा अतिथि यज्ञ नहीं किया। वो क्या विधान है? अब आप उनका भोजन करो। आपने उनको अन्न आदि का सात्विक भोजन खिलाया, वहां तो बहुत सुंदर विवरण है अथर्ववेद में। तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु खिलाए, शुद्ध घी का खिलाए, अपूपम खिलाए, खीर खिलाए। चलो वो ना खिलाओ कोई बात नहीं, ये मत सोचना आचार्य जी मांग रहे हैं। लेकिन जिसको आप अपने जीवन में पूज्य समझते हो उसको अपने आप खिलाते हो या नहीं? आपके घर में दामाद आता है, क्या पड़ोसी से पूछते हो क्या बनाऊं? बात तो ये है। इसलिए दूसरे भाग में ये कहा गया है, अब उनसे बैठकर शिक्षा लो, उनके ज्ञान का भोजन करो। और सबसे बड़ा आत्मा का अगर कोई भोजन है तो वो है ज्ञान। प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रदा कुरक्षित अन्नमिषवा। इस संसार को अजगर के मुंह में जाने से वो अन्न बचा सकता है। जिस अन्न का, जिस वैदिक अन्न का, जिस वैदिक ज्ञान का आज मेरे देश में और विश्व में अभाव है, और लोग टकरे मार रहे हैं और मर रहे हैं। 38 तो बिना कारण के वहां मारे गए गोली से। और जिसका पति मरा वो छाती पीट कर कह रही थी, ये संत नहीं, ये बहुत बड़ा राक्षस है, इसको फांसी दे दो। मैं कहा पहले तुम मरे हुए थे। अगर तुम पहले दयानंद के शरण में आ जाते, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेते, सच्चे संत के लक्षण जान लेते, इस तरह से तुम्हारी दुर्गति नहीं होती और बाबा की पूरे संसार में बेइज्जती नहीं होती। ये सच्ची बात कह रहा हूं। वो थोड़ी सी बात मैं जोड़ देता हूं सरलता के लिए। जो वेद के मंत्र आपको देता है, सन्यासी कौन? जिसको वेद पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मण हो गया जो ब्रह्म से जुड़ गया है और ब्रह्म की बात करता है। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। देख लीजिए, आप अच्छी तरह विचार लीजिए। गुरु बनाने का हमारे यहां कोई विरोध और निरोध नहीं है, पर गुरु कौन होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। जो वेद का विद्वान है, आपको वेद का उपदेश देता है, आपको वेद के मार्ग पर चलाता है, अपने मन घड़ंत बातें और मनमानी नहीं चलाता। अपना तथा कथित कोई 4 शब्दों का जोड़ा हुआ सूत्र नहीं देता। यह पहला लक्षण। योगी हो, ईश्वर भक्त हो। ईश्वर भक्त होगा तो राष्ट्र का हत्यारा कभी नहीं हो सकता। यह व्यक्ति ईश्वर भक्त नहीं था, इसलिए इसके चेलों ने राष्ट्र की हत्या की, लोगों की हत्या की, बलात्कार किया, रेप किया। जो सच्चा ईश्वर का भक्त है, याद रखो, वो प्रजा को भगवान का मानता है और ऐसा सोचता है अगर मैं इनके साथ कोई गलत कार्य करूंगा तो फिर मुझे भगवान दर्शन नहीं देंगे। ईश्वर भक्त राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता और सच्चा राष्ट्र भक्त ईश्वर भक्त होगा। खैर, ये व्याख्या फिर करेंगे कभी। ध्यान दीजिए इस बात पर। वेद ज्ञानी हो, योगाभ्यासी हो, भगवान को कण कण में समझता हो, मानता हो, पाप से डरता हो और क्षमा की बात कभी ना करता हो कि तुम पाप करो मैं क्षमा करवा दूंगा, नहीं तो इस मंत्र से अपने आप हो जाएगा। समझ लेना वो गुरु के लायक नहीं है, वो पितर नहीं है, वो अतिथि नहीं है, वो बेकार है तुम्हें। वो भी
अतिथि के लायक नहीं है जो सामने देखकर कि तुम्हारे घर में अंडे हैं पड़े हुए फ्रिज के अंदर। एक गमले पर एक व्यक्ति ने वो टांग रखा था। बात मैं कहीं पे गया, अम्मा ने कहा घर पे भोजन करना। मैंने पूछा अंडा मांस तो नहीं बनता। उसने एक बहुत बड़े सन्यासी का नाम ले दिया। मैंने कहा अब क्या पूछूं इससे, ये तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट एनओसी दिखा रही है। मैं घर पे चला गया। भोजन मंच के पास जैसे बैठकर भोजन करने लगा, बाजू में देखा एक गमले के अंदर झाड़ सा लगाकर हर झाड़ के किनारे पर एक अंडे का खोल रंग करके टांग रखा था। क्यों जी? जब अंडा खाता नहीं तो अंडे के खोल तो रखेगा नहीं। उसको सजा के रखने का मतलब क्या कि ये व्यक्ति, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इसके घर में उच्च कोटि का विद्वान आता रहा, आखिर उसने क्या किया? अपना कर्तव्य मात्र पैसे के चक्कर में रहा। यह बुरा मान जाएगा, यह मूर्खता होती है, हम रोज देखते हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश के अंदर शराब का सबसे बड़ा व्यापारी है, हमें बुलाता है। मैंने कहा मैं एक पैसा आपका नहीं लूंगा, मैं पाप की कमाई लेता नहीं, और जहां अंडा मांस शराब की बिक्री जो करता है या खाता है या बनाता है वहां मैं खाता नहीं। अच्छा मानो या बुरा? कहता है मैंने हॉस्पिटल खोल रखा है, जानते हो ना, वो जगराता भी करवाता है, वो गाजियाबाद से जुड़ा हुआ मोहन मीकंस। कहते सर मैं थोड़ा सा धर्म भी करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? कहते मेरा हॉस्पिटल भी है। मैंने कहा कितने बेड का है और मरते कितने पी पी के? पैर छूने लगा। कहता है महाराज अगर आप जैसे लोग हों तो हम सुधर जाएं। ये पखंडी बाबा सबको पखंड सिखाते हैं। एक व्यक्ति ले गया अतिथि, उसका भोजन किया, उसका भाई बाजू में रहता है। वो कहता है ये भी मेरा मामा है, इसके यहां भी बैठ जाओ। मैं बैठने लगा, कुछ खाने का लाया। मैंने कहा काम क्या करते हो? कहता है मुर्गी खाना है। सुन लो, दुर्गति बता रहा हूं, हमारे जैसे ही कितने दुर्गति कर रहे हैं। कहता है कुछ प्रसाद लीजिए और आशीर्वाद दीजिए, हमारा काम अच्छा चले। मैंने कहा मैं आपका खाऊंगा तो कुछ नहीं, और आशीर्वाद ये दूंगा कि तुम्हारा मुर्गी खाना जल्दी से जल्दी टूट जाए, तुम्हें अकल आए, उसका भट्ठा बैठ जाए और तुम कुछ अच्छा काम करने लगो। बोलो, अतिथि या जैसा चाहिए कि नहीं? करवाने वाला चाहिए कि नहीं? यही काम तो किया था दयानंद ने। बोले फिर कहां बोलूंगा? सत्य जहां जरूरत है सफाई की, वहां सत्य नहीं बोलूंगा तो बोलूंगा कहां? और अगर दयानंद सत्य नहीं बोलते तो आप यहां नहीं होते, यह स्मृति भवन नहीं होता। कोई बलिदान करता है तो दुनिया उसके पीछे चलती है। याद रखना, ऐसे ही नहीं चल पड़ते लोग। वेद का विद्वान हो, योगाभ्यासी हो, आयुर्वेद को जानता हो। ऊट पटांग खाने वाले बहुत आएंगे, माताओं को बहका देंगे, पता नहीं होता। आयुर्वेद का जानकार हो, अपने गृहस्थ को भी सत्शिक्षा दे, अपना भी सात्विक भोजन बनाए। क्योंकि वो भोजन कर रहा है तो बच्चे देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, ये बाबा कैसा भोजन कर रहा है। अगर वो ठीक करेगा तो घर वाले ठीक हो जाएंगे। और उसको आयुर्वेद का काका नहीं आता तो स्वयं मरेगा, गृहस्थ को भी मारेगा। फिर ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। देशभक्त हो, मतलब समाज सुधारक। ये मोटी मोटी पहचान मैंने आपको बताई है। इस बात को हृदय में धारण कर लो। निश्चित रूप से आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जो पांचों यज्ञ करते हैं। यहां कितने परिवार बैठे, हाथ खड़े करें, जो पांचों यज्ञ करते हैं घर पर, अपने घर पर यज्ञ, अपने घर पर संध्या वेद पाठ। जिनको इच्छा होती मेरे घर पर कोई विद्वान आए, भोजन करे और उसकी मैं बात सुनूं, ध्यान रखना। धन्यवाद। वो अतिथि यज्ञ देव दयानंद ने अतिथि यज्ञ को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बोलो,
आज दयानंद के स्थान पर सच्चे अतिथि इस सम्मेलन में कितने लोग ऐसे जो आज संकल्प करते हैं कि मेरे घर पर प्रतिदिन 5 यज्ञ होंगे और उसके बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। मैं देखना चाहता हूं आपके अंदर दयानंद के प्रति कितना प्यार और कितना त्याग है। वही मैंने पहले मंत्र बोला था, यदंगाशुषे त्वम अग्ने भद्रम कृष्यसि। अरे जीवन का दान देना, विष खाना, ठीक, जीवन का दान देना, विष खाना बहुत बड़ी बात है। इस प्रांगण में आकर ये संकल्प करके जाओ, ऋषि ध्यान के मार्ग पर चलेंगे, 5 यज्ञ अवश्य करेंगे, 55-60 साल के बाद जीवन देंगे और इस कुटिया को फिर से हरा भरा करेंगे। हमारे रामकृष्ण जी जैसे अपना पूरा व्यापार छोड़कर और भी इनके साथी यहां पर लगे हुए हैं। मैं केवल इनका त्याग देखकर यहां पर आता हूं और क्योंकि दयानंद से मेरा जीवन बना, उनकी मृत्यु की घटना से, मैं एक इंजीनियर था, सब कुछ छोड़कर गुरुकुल में चला गया कि शेष जीवन उस देव ध्यान के लिए। मैं अंतिम बात कहकर विराम दूंगा। क्या परिवर्तन आता है। एक साधु ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। हमारे पुराने कुछ ऐसे घर हैं जिसमें वो लगी रहती है खुंटी। ऊपर से घर में पति देव नहीं थे, पुत्र नहीं थे, सास और बहू बैठकर यज्ञ कर रही थी। उसने कहा महाराज ऊपर चले आओ, पूर्णिमा का दिन है। ऊपर आ गए, उनको ऊंचे आसन पे बिठाया, यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के बाद उनका महाराज उपदेश दीजिए, हमें अष्टांग योग पर बता दीजिए। बाबा ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा महाराज कुछ बोलिए। वो रोने लग गया। उसने कहा कोई कष्ट हुआ क्या? रोते क्यों? माता आपने गलत व्यक्ति को बुला लिया है। मैं तो केवल रंगा हुआ व्यक्ति हूं, मैं साधु नहीं हूं, मेरे को योग भोग कुछ नहीं आता, मैं अधिकारी नहीं हूं, मुझे क्षमा करो, मैं आपका भोजन नहीं करूंगा। उसने कहा देखो ऐसा पाप मत करो, आप आ गए हैं तो कुछ तो सेवन कर लो। बोले यहां थोड़ा फल ले लेता हूं। विदा हो गया। आपके सच्चे अतिथि यज्ञ से यह परिणाम निकलेगा, ध्यान रखना। 6 वर्ष के बाद फिर एक आवाज आती गली में, ओम तत्सत। फिर वो परिवार बुलाता है और वो साधु कहता है अब जो पूछना चाहो पूछो, मैं योग की बात बताऊंगा, दर्शन की बात बताऊंगा, वेद की बात बताऊंगा। और कहता है आपने मेरे अज्ञान को दूर किया। यदि तुमने सच्चे अतिथि यज्ञ को ना किया होता, मुझसे पूछा ना होता, तो मैं भी उन लोगों की तरह पखंडी बन जाता और लोगों को ठगता।